पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। साथियों, सब्सक्राइब करने से आपको कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है। साथियों, आप लोगों को सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो तत्काल जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं वैसे आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच जाता है और आप लोगों को सीखने का मौका मिल जाता है। इसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, इसलिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने की कृपया करें। साथियों, आज मैं आप लोग देख रहे हैं कि ऋषिकेश पंचांग आप लोगों के सामने मैं रखा हूं। मैं इसीलिए हर एक वीडियो में बार बार आप लोगों से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इधर उधर न भटकें। कोई भी मुहूर्त, कोई भी लग्न का विचार करना हो तो आप लोग एक पंचांग रखें, चाहे कोई भी पंचांग हो। हर एक पंचांग में सबका विनय वर्णन दिया रहता है। आप लोग पंचांग रखें और धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें। पंचांग से हमें हर चीज़ों की जानकारी मिल जाती है और कहीं इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल बातें जितने भी हैं, साधारण बातें जितने भी हैं, उन सबों का निदान आप घर बैठे अपने से ही कर सकते हैं। आज मैं जो आप लोगों को मुहूर्त बताने जा रहा हूं वो है द्विरागमन मुहूर्त। आप लोग इस मुहूर्त को देखें, इस पंचांग में भी वर्णित है। आप लोग इस मुहूर्त से ज्ञान हासिल करें और दूसरों को भी बताएं। शेयर करके जानकारी अपने इष्ट मित्र साथियों को भी दें। लाइक जो करते हैं आप लोग, उससे मैं बहुत खुश हूँ और हमें खुशी जाहिर होती है। एक लाइक मुझे आया है कृति यादव। उनका कहना है कि लग्न में, जैसे मैं यहाँ लग्न बनाया हूँ, थोड़ा उनके लिए बारे में बता देता हूँ, उनको जो कन्फ्यूज है वो दूर हो जाए। यदि कृति यादव जी, यदि आप मेरा वीडियो पुनः इसको देख रहे हैं तो थोड़ा समझ लें। ये 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान कहे जाते हैं। 5 और 9 ये त्रिकोण स्थान होते हैं। आपके द्वारा ये पूछा गया है कि कृपया ये बताएं कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो कैसे समझें। ऐसे मैं आपको जवाब भी दिया हूँ कि आप कृपया अपना मोबाइल खोल करके देख लें। 1, 4, 7, 10, 5 और 9 केंद्र और त्रिकोण स्थान में यदि शुभ ग्रह हों, यानी राहु, केतु, शनि, ऐसे तो मंगल भी लिया जाता है, सूर्य को भी बहुत लोग लेते हैं। खास करके राहु, केतु, शनि, मंगल ये न हो तो बाकी ग्रह जो हैं जैसे बुध, शुक्र,
गुरु, ये सब ग्रह यदि हैं तो उसे शुभ हम लोग मानते हैं। ऐसे सूर्य को भी बहुत लोग कहते हैं कि क्रूर ग्रह हैं, लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह नहीं है। वो आत्मा के कारक हैं, वो राजा हैं। राजा क्रूर प्रवृत्ति के होते ही हैं, इसलिए उनमें तेज है, प्रकाश है, इसलिए उनको क्रूर कहा गया है। लेकिन मुख्यतः राहु, केतु, शनि, इनको देखना है कि लग्न और त्रिकोण में है कि नहीं। यानी जिस दिन हमको कोई कार्य शुभारंभ करना है उस दिन इन स्थानों में जो मैंने बताया या पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया है, उसमें शुभ ग्रह का ही वास हो। उस दिन, जिस दिन हम कार्य शुभारंभ कर रहे हैं, उस दिन का एक पंचांग के माध्यम से लग्न चक्र बनाएं और लग्न चक्र में इन 6 स्थानों में देखें कि शुभ ग्रह हैं या नहीं। यदि शुभ हैं तो कोई कार्य करें, और शुभ हैं तो कार्य कृपया न करें। इसका मतलब यही है। आगे मैं द्विरागमन मुहूर्त के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग देखें और समझें। ऐसे द्विरागमन मुहूर्त हमको कब करना चाहिए, इसका विचार हमें कैसे करना चाहिए। तो पहले हम लोग देखें नक्षत्र। हस्त, अश्विनी, पुष, उत्तरा तीनों, रोहिणी, स्वाति, पुनर्वस, अभिजीत, घनिष्ठा, शतभिष, मूल, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये शुभ मुहूर्त माने गए हैं। अब आइए बार सोम, गुरु, बुध, शुक्र। इसमें एक परहेज है, भादरा नहीं होना चाहिए तथा दुष्ट या सीधे समझें खराब जोग न हो। आगे देखते हैं तिथि। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। रिक्ता तिथि को छोड़कर, यानी 4, 9 और 14, यानी चतुर्थी, यहाँ नवमी और यहाँ चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथि कहे गए हैं। इस रिक्ता तिथि को छोड़ करके इन सब तिथियों में आपको द्विरागमन का विचार करना चाहिए। आगे देखें लग्न। 2, 3, 6, 7, 11 में शुभ ग्रह से युक्त हो, यानी उसमें शुभ ग्रह हो। इस प्रकार हम लोग विचार करके और द्विरागमन मुहूर्त जानते हैं। इसमें थोड़ा आगे हम लोग ध्यान दे देते हैं, नोट में जो मैंने लिखा है आप लोग इसको समझें। वधू यदि अपने पति के घर से या अपने पिता के घर जाए, यानी फिर से समझें, वधू यदि अपने पति के घर से अपने पिता के घर जाए या अपने पिता के घर से पति के घर को जाए, विवाह से 20 वर्ष में भी, यदि 20 में भी है, जैसे मान लीजिए शादी इन साल हो गया, लड़की की विदाई नहीं हुई, तो द्विरागमन करवाना होगा। यानी 1 साल बाद या साल के अंदर 3 पर, यानी 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष के बाद भी बहुत लोग लड़की को विदाई करते हैं। यानी देहात में तो उसे गौना भी लोग कहते हैं। यदि हम करते हैं, यानी 20 वर्ष में ही माना जाता है शुभ। 20 वर्ष भी यदि हो तो शुक्र का भेद ले लेना चाहिए।
यानी शुक्र का वास किधर है, शुक्र पूरब है या पश्चिम है, इसका विचार कर लेना हमें अति आवश्यक है। इसमें और देखें, गर्भवती में भी यदि लड़की गर्भवती भी हो या पुत्र का जन्म दे दी हो, यानी पुत्र होने के बाद शुक्र वधू के पीठ पर हो, यानी आगे बताते हैं, यानी शुक्र का भेद लेना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए लड़की की विदाई हो गई हो, अपने पिता के घर चली गई हो, और ऐसी स्थिति में यदि वो गर्भवती हो या पुत्र का लड़की ने जन्म दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र का भेद लिया जाता है और शुक्र का भेद का ध्यान रखते हुए लड़की की विदाई पिता पति के घर में करे। शुक्र का भेद क्या देखना है, शुक्र वधू के पीठ पर हो पड़े, यानी पीछे या बाएं हो तो शुभ माना जाता है। कहने का मतलब लड़की के विदाई जब कर रहे हैं तो उस समय शुक्र को पीछे यानी पीठ पर या बाएं तरफ शुभ माना गया है, सम्मुख या दाहिने अशुभ होता है। यानी सामने यदि शुक्र पड़ते हैं, यहाँ से मान लीजिए पूरब दिशा में जाना है और पूरब दिशा में ही शुक्र का वास है इस समय, तो उस ऐसी स्थिति में हमें लड़की की विदाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पूरब जाने में शुक्र सामने पड़ेंगे या दाहिने नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दाहिने का मतलब हुआ कि शुक्र यदि पूरब तरफ हैं और लड़की को पिता के घर से या पति के घर से निकल कर जाने में यदि शुक्र दाहिने पड़ते हैं, उत्तर दिशा में यदि जाना हो, ये ननिहाल थी उस बच्चा का ननिहाल हो या लड़की का ससुराल हो या ससुराल से वो अपने मैके तरफ आ रही हो, तो यानी उत्तर तरफ यदि जाना हो तो ऐसी स्थिति में शुक्र दाहिने पड़ जाएंगे, इसलिए उसमें वर्जित रखा गया है, उसे अशुभ कहा गया है। विशेष परिस्थिति में अब देखें, यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो जाए कि नहीं लड़की को विदाई करना ही उचित है, बेगर गए ठीक नहीं होगा, विषम परिस्थिति समझें, उस स्थिति में यानी विषम परिस्थिति में रेवती से मृगशिरा नक्षत्र तक यानी लड़की को विदाई करना है वैसी स्थिति में, तो रेवती नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र तक शुक्र को शयन माना जाता है। तो वैसी स्थिति में लड़की की विदाई की जाती है, यानी रेवती से मृगशिरा तक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लड़की को विदाई आप कर सकते हैं यदि शुक्र सामने पड़ते हैं, दाहिने पड़ते हैं, फिर भी इन्हीं नक्षत्रों के अंदर शुक्र के बाद बीच में जो नक्षत्र आएंगे और मृगशिरा तक आप लड़की की विदाई कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र को शयन अवस्था में उस समय माना जाता है। जो यहाँ लग्न की बात ऊपर में लिखा गया है 3, 2, 3, 6, 7, 11, तो 2 ये हुआ, 3, 6, 7 ये वाला हुआ, यहाँ पर स्थान हुआ 11, यानी दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां और एकादश स्थान में यदि शुभ लग्न हैं, ये शुभ ग्रह का वास है, तो ऐसी स्थिति में यदि इनमें गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, ऐसी स्थिति में हमें यदि देखते हैं अपने लग्न चक्र बनाकर उस दिन का, तो देखते हैं कि इन सभी स्थानों पर यानी 5 स्थान में यदि शुभ ग्रह का वास है तो हमें लड़की का विदाई करना चाहिए, दिव्यागमन मुहूर्त का विचार करना चाहिए। साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट करें, कमेंट करने से मेरा भी मनोबल बढ़ता है, आप लोगों को भी समस्या जो आप लोगों के सामने वीडियो देखते समय, वीडियो सुनते समय जो आती है उसको आप लोग दूर कर सकते हैं। और मैं विशेष अगला वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।